गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का सलाम और आप सभी का स्वागत है कि आप हमारे साथ जो है इब्रानियों की पुस्तक उसका 8 अध्याय पढ़ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे जैसे हम इब्रानियों की पुस्तक का जिक्र करते हैं। कल इब्रानियों की पुस्तक जो है जिसने भी लिखी है वो लिखने वाला बहुत अच्छा है ओल्ड टेस्टामेंट के बातों में, क्योंकि उसने बहुत करीबी से अध्ययन किया है ओल्ड टेस्टामेंट को। इसलिए बहुत सारे थियोलॉजियंस कहते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट की समरी जो है वो इब्रानी में आप देख सकते हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 7वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को मलकी सदक के तरीके से जो है हाई प्रीस्ट की रुतबा जो है वो दिया गया है। मलकी सदक जिसके माम या बाप का जिक्र नहीं है, जिसके शुरुआत और उसका अंत का जिक्र नहीं है, उसी तरह से यीशु मसीह के ना ही मरियम का सेल था, ना ही यूसुफ का सेल था। वो पवित्र आत्मा से सिर्फ उसकी वूम को जो है इस्तेमाल किया गया है। वो वर्जिन थी, उसे किसी आदमी ने छुआ नहीं था। सो दूसरे शब्दों में उसका ना माँ ना बाप था, यानी ना माँ के सेल थे ना बाप के सेल थे। और उसके ऑर्डर में जो है उसे हाई प्रीस्ट नियुक्त किया गया। हमने देखा उसके 7वें अध्याय में कि क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, बिना पाप के है, उसके पास कोई दोष नहीं था, वो पापियों से बिल्कुल हटकर था और आसमान पर उठा लिया गया। अब 8वें अध्याय में वो आसमान पे क्यों उठाया गया है उसका जिक्र यहाँ पर दिया गया है। पहली आयत में लिखा, नाउ द मेन पॉइंट इन व्हाट वी आर सेइंग इज दिस। जो जो अहम मुद्दा है यहां पर वो ये लेकर आना चाह रहे हैं कि वी हैव सच अ हाई प्रीस्ट, कि हमारे पास महायाजक है जो कि बाप के दाहिने हाथ स्वर्ग में बैठा है, जो कि सेंचुरी में मिनिस्टर है। वो सेंचुरी जो सच्ची सेंचुरी है परमेश्वर की, किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई है। दूसरे वचन में इस तरह से दिया गया है, क्योंकि अगर हम देखें आगे वो बताएगा कि ये पैटर्न जो है जो जमीन पर मूसा ने बनाया था वो आसमान की सेंचुरी का पैटर्न बनाया गया था। तो अगर जमीन पर प्रीस्ट की जरूरत पड़ रही है, ऑफरिंग की जरूरत पड़ रही है, तो फिर आसमान की उस सेंचुरी में भी तो कोई प्रीस्ट चाहिए, कोई ऑफरिंग चाहिए जो कि उस सेंचुरी को रन किया जा सके। सो तीसरे वचन में लिखा है कि हर प्रीस्ट जो है वो ऑफर करता था, सेक्रीफाइस या गिफ्ट्स करता था। तो फिर ये जरूरी है कि स्वर्ग की बादशाहत में भी कोई करने वाला हो। चौथे वचन में, नाउ इफ ही वर ऑन अर्थ ही वुड नॉट बी अ प्रीस्ट एट ऑल। क्योंकि पहली चीज तो वो लेवियों के घराने से था नहीं, वो यहूदा के घराने से था। कौन? यीशु मसीह। और फिर वो प्रीस्ट जो थे वो ऑफर करते थे गिफ्ट, तो यीशु मसीह कैसे ऑफर कर पाते? इसलिए यीशु मसीह की प्रीस्टली मिनिस्ट्री जो थी वो पर्टिकुलरली इस जमीन की नहीं थी, वो आसमान की थी। वो इस जमीन पर काम करने के लिए नहीं, आसमान पर काम करने के लिए आए थे। और जो आसमान पे काम कर रहा है उसका अधिकार पूरी जमीन पर है, पर जो जमीन पर कार्य कर रहा है वो सिर्फ जमीन पर है। अब जमीन और आसमान की दूरी जो है वो बहुत ही ज्यादा है, पर अगर हम देखें कि वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है तो उसकी दूरी बहुत ही कम पड़ गई। इसलिए बेहतर कवनेंट है पूरी होती है यीशु मसीह में ही। चौथे वचन में लिखा, नाउ इफ ही वर ऑन अर्थ ही, ऑलरेडी हम सीख चुके हैं 5वें वचन में, दे ऑफर वर्शिप इन अ सेंचुरी दैट इज अ स्केच एंड शैडो ऑफ द हेवनली वंस। जो सेंचुरी पुराने नियम में तंबू गाड़े गए हैं मूसा के जरिए जमीन पर इज़राइल के लिए, जो कार्य वो लेवी के घराने प्रीस्टली कार्य कर रहे थे, वो किसकी कॉपी थी? आसमान की थी। For Moses, when he was about to erect the tent, was warned. उसे चेतावनी दी गई जब वो टेंट बना रहा था, उस तंबू को, मिलाप के तंबू को बना रहा था। See that you have, sorry, you that you make everything according to the pattern that was shown you on the mountain। कि एक एक चीज उसी तरह से, उसी पैटर्न से बनाने बनाने को कहा गया है, या चेतावनी देने को कहा गया है जो उसे सिनाई पर्वत पर दिखाई गई थी। पर यहां पर लिख रहा है इब्रानियों की पुस्तक को
लिखने वाला 6वें वचन में, बट जीसस हैज नाउ ऑब्टेन्ड अ मोर एक्सीलेंट मिनिस्ट्री and to that degree he is the mediator of a better covenant which has been enacted through better promises. So पर अब क्या है, जो जमीन पर कार्य कर रहे थे लोग, उनसे बेहतर जो है वो आसमान तक पहुंच गया है। उनसे बेहतर हमारा महायाजक जो आसमान तक पहुंच गया है, और उसकी वाचाएं, जो उसने वादे हमसे किए हैं, वो भी वादे मूसा के वादों से बेहतर निकले, मूसा की वाचा से बेहतर निकले। सो मूसा जो है वो यीशु मसीह का प्रतीक था, जो कि हम देखते हैं कि हम पुराने समय में, हमारे बाप दादों को किस तरह से बताया गया, नबियों के जरिए से बताया गया। सो मूसा जो है वो प्रतीक है, जैसे मलकी सदक यीशु मसीह का प्रतीक है, मूसा भी यीशु मसीह का प्रतीक है। यीशु मसीह मरे और जिलाए गए, मूसा भी मरा और वो भी क्या हुआ, जिलाया गया। पर मूसा ने पाप किया, यीशु मसीह पाप नहीं किए। सो इसलिए कौन बेहतर निकला, मूसा और यीशु मसीह? यीशु मसीह, ऑफ कोर्स। सातवें वचन सातवें वचन में लिखा, फॉर इफ दैट फर्स्ट कवर्नेंट हैड बीन फॉल्टलेस there would have been no need to look for a second one. So अगर वो फर्स्ट कवर्नेंट जिसका मीडियोकर मूसा था, अगर वो बेहतर निकलती, तो दूसरी कवर्नेंट की बात ही ना होती। गॉड फाइंड्स फॉल्ट विद देम व्हेन ही सेज, और इसलिए क्योंकि वो जो बाप दादों से बात कर रहा था नबियों के जरिए से, उनमें भी क्या निकला, दोष निकल गया। जैसे उसने कहा है, द डेज आर श्योरली कमिंग सेज द लॉर्ड व्हेन आई विल एस्टैब्लिश अ न्यू कवेनेंट विद द हाउस ऑफ इजराइल एंड विद द हाउस ऑफ जूडा। सो खुदा को वो कवेनेंट जो है वो पसंद नहीं आई, यानी वो मध्यस्थ पसंद नहीं आए जो उसकी कवेनेंट उसकी और उसकी कलीसिया के साथ ब्रिज कर रहे थे। तो इसलिए उसने कहा कि मैं नई वाचा बांधूंगा, और वो नई वाचा जो है 9वें वचन में आगे लिखता है, नॉट लाइक द कवर्नेंट दैट आई मेड विद देयर एंसेस्टर्स। सो इसलिए पुराने समय में बाप दादों से वो नबियों के जरिए से बातें करता रहा, पर अब उसे हार के अपने पुत्र से बातें करनी पड़ी। नॉट लाइक द कवर्नेंट दैट आई मेड विद देयर एंसेस्टर्स, जो कवर्नेंट मैंने उनके बाप दादों से बांधी थी उसके जैसी नहीं। ऑन द डे व्हेन आई टुक देम बाय द हैंड टू लीड देम आउट ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट, जबकि वाचा कैसे शुरू हुई, जब उन्हें मिस्र से निकाल कर लेकर आया है। For they did not continue in my covenant, वो मेरी वाचा में लगातार बने नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने पाप किया। हर एक ने पाप किया, कोई भी ऐसा नहीं था जिसने पाप ना किया। For they did not continue in my covenant, and so I had no concern for them, says the Lord. This is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. फिर दोबारा से मैंने जैसे कहा, इब्रानियों की पहली 2 आयतों पर ही पूरी इब्रानियों आधारित है। यहां पर बाप दादों से जो पहले नबियों के जरिए से बातें की, वो मुमकिन नहीं ठहरी, वो बेटर नहीं ठहरी, इसलिए उसने आखिरी दिनों में अपने पुत्र से बातें की। I will put my laws in their hands, in their mind, sorry. So यहाँ पे covenant I will make with the house of the Lord, 10वां वचन, after those days, says the Lord, I will put my laws, जो कि यिर्मयाह उसके 31 की अध्याय में भी जो है हमें देखने को मिलता है। वहां पर भी परमेश्वर ने कहा, मैं इनसे नई वाचा बांधूंगा, मैं अपने हुक्म इनके हृदयों में लिखूंगा, मैं इनका परमेश्वर हूंगा, वो मेरे लोग होंगे। 11वें वचन में, एंड दे शैल नॉट टीच वन अनदर और से टू ईच अदर नो द लॉर्ड, फॉर दे शैल ऑल नो मी। उन्हें सिखाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो मुझे जानते होंगे। सो वो वाचा जिस कलीसिया के साथ बांध रहा है, वो कलीसिया अपने ब्राइड ग्रूम के लिए, अपने दूल्हे के लिए अज्ञान नहीं है। सो वो वाचा में शरीक हैं जो अपने परमेश्वर को जानते हैं। उन्हें एक दूसरे को सिखाना नहीं पड़ेगा, पर वो जानते हैं अपने परमेश्वर को। हालेलुया।
यूहन्ना उसका 17 उसकी 3 में लिखा है, परमेश्वर को जानना, प्रभु यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। यिर्मयाह उसका 5 उसकी 4 में लिखा है, ये मूर्ख हैं, ये गरीब हैं, क्योंकि ये खुदा के न्याय को और खुदा के कामों को जो है वो नहीं जानते हैं। सो यानी हम डिस्टिंग्विश हो रहे हैं, हमें डिस्क्रिमिनेट किया गया है उन लोगों से, जो लोग गरीब हैं, जो लोग मूर्ख हैं, क्योंकि वो खुदा को नहीं जानते हैं। पर वो लोग जो कि समझदार हैं, जो अमीर हैं मसीह में, वो खुदा को जानते हैं। हम इन दोनों में से किस में आ रहे हैं? For they shall all know me, वो सब उसे जानेंगे। सो जब तक आप अपने दूल्हे को नहीं जानेंगे, आप उससे मोहब्बत कैसे करेंगे? जब तक आप उससे बेइंतहा मोहब्बत नहीं करते, कैसे आप उस शादी में या उस संबंध में जो है आप एग्री हो जाएंगे? सो इसलिए कि शादी हो दूल्हे की अपनी दुल्हन के साथ, उन दोनों के बीच में जो है इंतहा मोहब्बत होना बहुत जरूरी है, और वही मोहब्बत उनके रिश्ते को फॉरएवर कर देगा। आर यू गेटिंग मी? या बाद में मुझे लिखा, फॉर आई विल बी मर्सीफुल टूवर्ड्स देयर इनिक्विटी, क्योंकि पाप, जो प्यार है, वो पाप को ढांप देता है। एंड आई विल रिमेंबर दिस सिन नो मोर, और मैं उनके पापों को भी जो है वो याद नहीं करूंगा। इन स्पीकिंग ऑफ अ न्यू कवनेंट, अब क्या है? नई कवनेंट। ही हैज मेड द फर्स्ट वन ऑब्सोलीट, बट व्हाट इज ऑब्सोलीट एंड ग्रोइंग ओल्ड विल सून डिसअपेयर। जिस चीज को, पुराने वाचा को, जो कि उसे वीक कहा गया है, इम्परफेक्ट कहा गया है 7वें अध्याय में, वो अब क्या हो गई है? पुरानी हो गई है। वो क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। और फिर कौन एक्टिव हो जाएगा? कौन प्रेजेंटली जो है वो एक्टिवेट होगा? वो होगी न्यू कवनेंट। और न्यू कवनेंट का मध्यस्थ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सो इसलिए यीशु ने कहा, तुम किसी और को अपना पिता मत कहना, तुम्हारा एक ही पिता है, अब्बा, फादर। किसको? खुदा को। सो सिर्फ अब यीशु मसीह, जो कि खुदा का अपना काइंड, बिगॉटन मीन्स वन ऑफ हिज काइंड, जब उसके जैसा कोई इस धरती पर आया है दे लेकर, वो ही हमारा सब कुछ है। वही हमारा नबी है, वही हमारा हारून की तरह हाई प्रीस्ट है, वही मलकी सदक की तरह जो है हमारा महायाजक बन गया है, वही स्वर्गीय सेंचुरी में हमारे लिए फरियादे कर रहे हैं, वही स्वर्गीय सेंचुरी की अपनी कुर्बानी जो है चढ़ाकर पहुंचा है। सो कौन आसमान तक पहुंचा है? सिर्फ एक, यीशु मसीह। गॉड ब्लेस।